औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा वो काम जिसकी वजह से इंसान की दुनिया भी तबाह होती है और आखिरत भी यकीनन तबाह हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को मुकम्मल सुनें और इन कामों को कभी भूल कर भी मत करिएगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताएंगे जिनके करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। यूं समझ लें कि 10 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। ये ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। ऐसे गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में बेसुकून बेआराम रह जाता है। यूं समझ लें कि उसकी जिंदगी से सुकून का जनाजा निकल जाता है। मुश्किलात और उलझनों के जाल और फंदे में फंसा चला जाता है। बेसियत मुसलमान, अगर मैं, आप और हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला का खास करम हम पर बरकरार रहे, अगर हम चाहते हैं कि रिज़्क़ की फरावानी हो, कामयाबी और खुशहाली हमारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 10 गुनाहों से बचकर रहना। ये खतरनाक गुनाह कभी ना करना। बेटी को गाली देना उनमें से पहले नंबर पर। बेटी को गाली देना ना सिर्फ गुनाह कबीरा है, बल्कि बेटी को गाली देकर 2 लोगों के दिलों पर छुरियां चलाने के बराबर है। एक बेटी और दूसरी उसकी माँ। बेटी को गाली देना बुजुर्गों का काम है। बेटियां तो फूल होती हैं, बेटियां तो मेहमान और पराई होती हैं। बेटियों को कभी गाली ना देना, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। घर में तो तबाही आएगी ही। बेटी को गाली देने से दुनिया में भी और आखिरत में तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बनेगी। याद रखना, ये काम कभी भूल कर भी ना करना, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। ये ऐसे काम हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। और नंबर 2 पर किसी को तकलीफ पहुंचाना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हमसाया उसकी तकलीफों से महफूज ना हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। याद रखना, ये काम कभी भूल कर भी ना करना, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। ये ऐसे काम हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। और तीसरा, मुसलमान को काफिर कहना। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई से कहा ऐ काफिर, तो वो कलमा उन दोनों में से किसी एक की तरफ लौट आता है। अगर तो वो वैसे ही है जैसा उसने कहा है तो ठीक, वरना ये कलमा उस कहने वाले पर लौट आता है। याद रखना, ये काम कभी भूल कर भी ना करना, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। ये काम ऐसे हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। और नंबर 4 पर है संगदिल और बेमरवत होना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है और ईमान का इंजाम जन्नत है, जबकि फहशगोई और बदजुबानी बेमरवती और संगदिली से है, और बेमरवती और संगदिली का अंजाम जहन्नम है। और नंबर 5 पर है नफाक और बदबख्त हो जाना। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा, हम अपने बादशाहों के पास होते हैं तो हम इनसे कुछ बातें करते हैं, लेकिन जब हम उनके पास से आ जाते हैं तो हम इन बातों के बरक्स बातें करते हैं जो हमने उनसे की होती हैं। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम उसे नफाक शुमार किया करते थे। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल दो गल्लों के दरमियान मुतरद्दिद घूमने वाली बकरी की तरह है, कभी उस गल्ले की तरफ जाती है और कभी दूसरे गल्ले की तरफ जाती है। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आज के मुनाफिकों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुनाफिक ज्यादा बुरे थे। उस दौर में तो वो नफाक छुपाते थे और आज के दौर के मुनाफिक ज़ाहिर करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मैं बदबख्ती, नफाक और बुरे अखलाक से तेरी पनाह मांगता हूँ। और नंबर 6 पर है शक व शहबात करना। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक हलाल वाज़ह है और हराम भी वाज़ह है और उन दोनों के दरमियान कुछ उमूर मुश्तबा है, बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते। बस जो शख्स शहबात से बच गया तो उसने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया, और जो शख्स शहबात में मुब्तला हो गया वो उस चरवाहे की तरह है जो चरागाह के इर्द गिर्द चराता है, करीब है कि वो इसमें चला जाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है और अल्लाह की चरागाह इसकी हराम करदा चीजें हैं। सुन लो, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वो दिल है। और नंबर 7 पर किसी पर बहतान लगाना। सैयदना इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मजलिस में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी बैत करो इस बात पर कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी और जिना नहीं करोगे, और जिस जान को कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे नाहक कत्ल नहीं करोगे। एक रवायत में है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करोगे ना अपनी तरफ से, बहतान तराजी करोगे और ना ही भलाई के किसी काम में मेरी नाफरमानी करोगे। बस जिसने वफा की तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और जिसने इस बारे में कोई कमी कोताही की तो इसका मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर वो चाहे तो उसे माफ कर दे और अगर चाहे तो उसे अज़ाब दे। बस हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम मामलात पर बैत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जब तुमने कोई बातिल बात की तो यही बहतान है, यही बहतान है। याद रखना, ये काम कभी भी भूल कर ना करना, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। ये ऐसे काम हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। और नंबर 8 पर है सूद खाना। सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। सूदखोर इंसान दुनिया में भी तबाह बर्बाद और आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सकता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को परेशानी में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे परेशान ही रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये काम कभी भूल कर भी ना कीजिएगा, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। ये ऐसे काम है जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद नंबर 9 पे आता है, किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना। किसी नेक, मुत्तकी, परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना है कि किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो।
किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक, मुत्तकी, परहेजगार है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में ज़िल्लो ख्वार हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं। खुदारा किसी की बेटी के ऊपर तोहमत मत लगाना, वरना घर में तुम्हारी भी बेटियां और बहनें हैं। उनके बारे में सोचा करो कि अगर मैं किसी पर तोहमत लगाऊंगा या लगाऊंगी तो कल को ये सब मेरे अपने घर में भी हो सकता है। याद रखना, ये काम कभी भूल कर भी ना करना, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। ये ऐसे काम है जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। और सबसे लास्ट, आखिरी 10 नंबर, किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम, उसके घर का पानी हराम, उसके घर का दूध हराम, उसके घर का नेमक हराम, उसके घर की हर एक चीज हराम। किसी के ऊपर जादू करता है जो किसी को जलील करने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए, जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, तकलीफ देता है, ये जादू और ये तकलीफ एक ऐसी चीज है कि घूमती हुई, फिरती फराती हुई आखिरकार उस बंदे तक आन पहुंचती है जहां से ये गई थी। जादूगर इंसान यूं समझिए कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया। खुदारा ये एक खतरनाक गुनाह कभी ना करना। ऐसे गुनाह और ऐसे काम करने से दुनिया में बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, दुनिया में भी लानत के मुस्तहिक, कब्र में अजाब के मुस्तहिक और आखिरत में अल्लाह की नाराजगी के मुस्तहिक होंगे। याद रखना, ये काम कभी भी भूल कर ना करना, वरना परेशानियों और मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। ये ऐसे काम है जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और हमेशा अल्लाह ताला हमको सीधी राह पर चलाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। और अगर किसी मेरे भाई बहन का कोई मसला, कोई परेशानी हो तो अपना और अपनी वालदा का नाम और जो मसला, जो परेशानी हो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखे, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे जैसे ही वक्त मिला मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जो सबसे बेहतरीन हल होगा इंशाअल्लाह ताला वो जरूर आप लोगों को बयान करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।